हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आज मैं वीडियो उन माँओं के लिए लेके आई हूँ जो या तो प्रेग्नेंट है या फिर अभी अभी नई नई माँ बनी है, जो अक्सर इस समस्या से जूझती हैं। हमेशा ही ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं इस समस्या से जूझती हैं, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ कि बहुत सारे दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनके ब्रेस्ट में गांठें बन जाती हैं, असहनीय दर्द होता है, क्यों होता है और क्या कारण है इसके और इसका समाधान क्या है, इसके बारे में ही आज मैं अपने वीडियो में बात करूँगी। तो सबसे पहले जब माँ की डिलीवरी होती है तो फर्स्ट टाइम की डिलीवरी में दूध बनने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम की प्रेगनेंसी में जब ये होता है दूध बनने में, यह प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन है जो दूध बनाता है ना, वो वो हार्मोन को एक्टिव होने में और ये इस प्रोसेस को करने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम में ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाता है क्योंकि वो हार्मोन पहले से एक बार एक्टिव हो चुका होता है, तो इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। शुरू के 2 दिनों तक कोलेस्ट्रम यानी कि एक थिक फ्लूइड, येलो फ्लूइड निकलता है जो कि हाई रिच एंटीबॉडीज़ और विटामिन ए से भरपूर होता है, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ये 2-3 बूंद ही बहुत कम मात्रा में निकलता है, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये पस है या फिर ब्ला-ब्ला कुछ भी है, इस टाइप का वो डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक आपके ब्रेस्ट मिल्क का पहला सिक्रेशन है जो सबसे पहले निकलता है। ये 2 से 3 बूंद 4 बूंद ही निकलता है और ये आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कभी-कभी आप महसूस करेंगे कि आपका ब्रेस्ट कभी-कभी हैवी हो जाता है और फीड कराने के बाद में वो हल्का हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप जब भी ब्रेस्ट में मिल्क तो बन ही रहा है, आपको प्रोड्यूस हो ही रहा है मिल्क, तो वो जब भी आप बच्चे को फीड कराते हैं उसके बाद में वो रिलैक्स हो जाता है, हल्का महसूस होता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये गठान जैसे लगने लगता है और उसमें दर्द सा होने लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अभी आपका बच्चा छोटा है, न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, तो ये कम से कम 18 से 20 घंटे की नींद लेता है और ऐसे स्थिति में वो पूरा भरपूर नहीं पी पाता है जितना मिल्क आपका ब्रेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा स्थिति में मिल्क जो है वो ब्रेस्ट में ही रह जाता है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे वहाँ पे मिल्क जमने लगता है और गठानें बन जाती हैं, और जो कि बहुत दर्द करती हैं, असहनीय दर्द होता है। तो ये सब चीज़ होने की वजह से गाँठें बन जाती हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, बच्चे को हर 1 घंटे में उठाना है, उसको पेट भर के दूध पिलाना है और उसको डकार दिलाना है। ये प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में हमेशा मतलब 1 घंटे, 1.5 घंटे के गैप में करते रहना है। उसके बाद में भी आपका ब्रेस्ट अगर अधिक मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि अभी आपके बच्चे की डाइट कम है, अगर उससे भी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको उसको ब्रेस्ट से दूध को निकालना होगा। उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप हैंड पंप ले सकते हैं। एक ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाता है या फिर मार्केट में भी मिल जाता है, मेडिकल में। वो ले लीजिए, या तो फिर आप हाथ से दबा-दबा के निकालें, लेकिन हाथ से दबा के निकालना सही नहीं होता है, उससे दर्द बहुत होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप हैंड पंप ले लीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले तो सबसे पहले बच्चे को भरपूर दूध पिलाइए, पेट भर दूध पिलाइए। उसके बाद आप जो गठाने हैं उसको ऑलिव ऑयल, जो भी ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, मैं तो ज़्यादातर बच्चे के लिए ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती थी। तो बच्चे के मसाज के लिए जो सा भी ऑयल यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल, वो उस ऑयल को ही आप अपने ब्रेस्ट पे लगा के सर्कुलर में मसाज कीजिए। अच्छे से मसाज कीजिए, कम से कम 4 से 5 मिनट तक मसाज कीजिए। उसके बाद एक बाउल में गर्म पानी ले लीजिए, उसमें टॉवल डिप कर लीजिए और ब्रेस्ट को उससे ढक लीजिए। तो वो जो गर्माहट मिलेगी ना टॉवेल से, गर्म पानी के मतलब उससे सेकाई जो होगा, उससे क्या होगा, आपके ब्रेस्ट में जो भी दर्द है वो कम हो जाएगा और आपका ब्रेस्ट रिलैक्स लगेगा। उसके बाद आप ऑलिव ऑयल ये सब यूज़ करने का, मसाज करने के बाद आप आराम से हैंड पंप लीजिए और उससे पूरा ब्रेस्ट का मिल्क निकाल लीजिए। ये प्रोसेस करना है आपको जब आपका बच्चा फीड कर लेता है, उसके बाद जो मिल्क आपके ब्रेस्ट में बच जाता है उसको निकालना है।
और उस मिल्क को, बचे हुए मिल्क को आप अगर चाहें तो बॉटल में भर के रख सकती हैं, 3 से 4 घंटे तक वो सेफ़ रहता है। आप उसको अपने बेबी को पिला सकती हैं, और नहीं तो फिर आप उसको फ्रेश वाटर में बहा दीजिए। स्रोत, जहाँ भी फ्रेश वाटर का स्रोत होगा वहाँ बहा दीजिए, या फिर गमले में मिट्टी में डाल दीजिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप उसको फ्रेश वाटर में बहा दीजिए या फिर गमले में डाल दीजिए, क्योंकि आप अगर फिर से उसी दूध को पिलाएँगी तो फिर आपके ब्रेस्ट का दूध फिर बच्चा का बचा रह जाएगा। तो आप अपने ब्रेस्ट का फ्रेश दूध जो है वो अपने बच्चे को पिलाइए, और जो निकाला हुआ दूध है उसको आप फेंक दीजिए। इससे क्या होगा, आपका ब्रेस्ट रिलैक्स लगेगा आपको, आपके दर्द भी कम होंगे, गठाने भी कम होंगी धीरे-धीरे, और आपको आराम महसूस होगा। तो ये आप एक काम कीजिए। और इसके बाद चलो मैं बताती हूँ कि ये ब्रेस्ट में, ये तो चलिए एक रीज़न हो गया कि ब्रेस्ट में गठानों की वजह से दर्द होता है, और क्या-क्या ऐसे रीज़न हो सकते हैं। कभी-कभी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो सही पोजीशन में अगर आप दूध नहीं पिला रहे हैं तो वो बच्चा काट लेता है। उसको अगर सही पोजीशन में दूध नहीं मिल रहा है, सही पोजीशन में आप नहीं पिला रहे हैं उसको, तो वो क्या कर लेता है, बच्चा मसूड़ों से ही काट लेता है, तो आपका निप्पल क्रैक हो जाता है। क्रैक हो जाता है तो मुँह में बैक्टीरिया होता है, हमारे मुँह में भी बैक्टीरिया होते हैं, बच्चों के में भी होते हैं। तो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेस्ट में, तो उसकी वजह से भी पेन करता है। सेकंड चीज़ ये हो गया। थर्ड चीज़ ये है कि कभी-कभी अ, होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके निप्पल के हैं वो पोर्स खुले नहीं हैं। ज़्यादातर ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही होता है कि आपके निप्पल के जो पोर्स हैं वो खुले नहीं हैं। तो उसको पहले आपको क्लीन करना है, जब भी आपको दूध पिलाना है बच्चे को, उसके पहले आपको निप्पल के पोर्स क्लीन करने हैं। उनके छिद्र जो हैं, रोम छिद्र में जो छिद्र हैं, वो अगर बंद होंगे तो कैसे उसमें से दूध बाहर आएगा। तो उसकी वजह से भी दूध, अगर पूरे रोम छिद्र का मतलब छिद्र खुले नहीं हैं तो कहीं-कहीं से बंद है, तो उसकी वजह से भी मिल्क आपके ब्रेस्ट में रह जाता है, और वो बाद में पेन का वजह बनती है। हाँ, उसके बाद अगली बात ये है कि आप अगर गलत पोजीशन में बैठे हैं या फिर गलत पोजीशन में लेट रहे हैं, जैसे आप हाथ को ऊपर करके लेट रहे हैं, या फिर आप गलत पोजीशन में बैठ के पिला रहे हैं, या फिर टेढ़े लेटे हैं, तो वो गुठलियाँ क्या होती हैं, ऊपर हाथ करके लेटने से ऊपर की साइड गुठलियाँ बन जाती हैं, और ऐसे गलत पोजीशन में लेटने से साइड में गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ये भी कारण होता है कि आपको सही पोजीशन में बैठना है, लेटना है, तो उससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, गुठलियाँ बन जाती हैं, क्योंकि आपके जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड है वो यहाँ से पूरे साइड बॉडी में मतलब पूरा फैला हुआ है, तो वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो कहीं पे भी आप अगर वैसे लेटते हैं तो कहीं पे भी वो गुठलियाँ बनने के चांसेस होते हैं। अब इसके बाद में भी, इतना सब कुछ करने के बाद में भी आपने बच्चे को भरपूर पिला लिया, ब्रेस्ट की मसाज कर लिए, उनको हॉट वाटर से सिकाई कर लिया, उसके बाद में हैंड पंप से निकाल लिया। इसके बाद में भी अगर आपको ब्रेस्ट में दूध बच जाता है, क्योंकि ओवरफ्लो होता है, जिन जिन मदर को अच्छा मिल्क प्रोड्यूस होता है तो उनको क्या होता है, ओवरफ्लो होता है, मिल्क बाहर निकल जाता है, तो कपड़े के बाहर तक वो गीला हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको इसके लिए ब्रेस्ट पैड आता है मार्केट में, या फिर ऑनलाइन आप सर्च कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी सब प्रोडक्ट्स के, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेस्ट क्लीन रहेगा, ड्राई रहेगा, और उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। तो इससे जो इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है ना, वो भी बहुत कम हो जाता है। तो आपको ये पैड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके ब्रेस्ट से जो मिल्क प्रोड्यूस होगा, जो ओवरफ्लो होगा, वो पैड सोख लेगा। तो ये कुछ समय तक आप बचे रह सकेंगे। जैसे कभी बाहर जाना हो जाता है लंबे समय के लिए, 3-4 घंटे के लिए, और आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं बच्चे को कहीं पे, तो आप ये ब्रेस्ट पैड आता है, ये ज़रूर यूज़ कीजिए। और ऐसे समय में अगर आप बाहर जा रहे हैं और नहीं बच्चे को फीड करा पा रहे हैं, तो आप घर से पंप करके अपना ब्रेस्ट का मिल्क जो है वो निकाल के बॉटल में भर के रख लीजिए, और बच्चे को बीच-बीच में ज़रूर पिलाइए। उस समय आप यूज़ कर सकते हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क है, आप उसको फेंकने की बजाय आप बच्चे को दोबारा पिलाने में उस समय यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई आज, जो नई-नई माँओं को फेस करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख कर आप अपने ब्रेस्ट में जो गठानें हो जाती हैं, दूध की गठानें, उसको ठीक कर सकते हैं, और अपना केयर खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको खुद को ही एहसास करना होगा, महसूस करना होगा कि मेरे को कहाँ पे पेन हो रहा है, कैसा फ़ील कर रही हूँ। तो ये सब जो भी सॉल्यूशन मैंने बताए, ये आप करिए। बिल्कुल ही आपको इससे राहत मिलेगा, 100% आपको इससे राहत मिलेगा। अगर आपको और भी कोई परेशानियाँ हो रही हैं या फिर होती हैं,
तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मैं उनका सॉल्यूशन मैं बताने की कोशिश करूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर उसके लिए। तो आज के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको इससे कुछ भी संशय हो या फिर मन में कुछ रह गया हो या फिर मेरा बताना कुछ रह गया हो, तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट होगा, क्योंकि गठानें कई प्रकार की होती हैं। ब्रेस्ट में मिल्क की गठानें अलग होती हैं और ब्रेस्ट में कुछ फेवराइट होते हैं, उनकी गठानें अलग होती हैं, कैंसर की गठानें अलग होती हैं। ये बहुत टाइप की गठानें होती हैं, ये पहचानना भी एक बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर न्यू मॉम हैं तो आपको तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके ब्रेस्ट में मिल्क की गठानें ही होंगी। और आपको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। उनसे बिल्कुल जाके पूछें कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, वो आपको सॉल्यूशन बताएँगे। बाकी अगर आपको प्राइमरी स्टेज में ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इन सब उपायों को यूज़ कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप अगर यहाँ तक मेरे वीडियो को वॉच किए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इस तरीके के इन्फॉर्मेशंस के साथ।